नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। नमस्कार। एक खबर आई है, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है हरियाणा बीजेपी की, वहाँ से ओबीसी के लिए एक मतलब बड़े दुख की खबर है, कि जो अगर आपको मतलब ओबीसी के थ्रू किसी भी इंस्टीट्यूट में या नौकरी में अगर आना है तो आपको 6 लाख से अगर ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको उसमें मतलब ओबीसी के तहत आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, या जो ओबीसी का जो प्रेजेंटेशन का ये है, जैसे नौकरियों में जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जब 2014 में चुनाव होने वाले थे तो नरेंद्र मोदी जी की मतलब ओबीसी होने का वास्ता देकर एक तरीके से ओबीसी के लोगों को ये जताया गया कि आपके नेता को हम या आपके बिरादरी के आदमी को हम पीएम बना रहे हैं तो आप हमें वोट दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी मतलब उस समय मतलब उसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो ओबीसी की जायज़ मांगे हैं या जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसमें जो ओबीसी के हक अधिकारों के लिए बातें कही गई है, उसको लागू करना तो दूर की बात, जो हक अधिकार 2007 में मिले थे ओबीसी को, उसकी हकमारी 2016 के बाद शुरू हो गई। जब 2016 में नीट में ओबीसी के आरक्षण को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट गई तो उसके बाद आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ने कह दिया कि जब तक इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम ओबीसी का आरक्षण इसमें देंगे नहीं। लेकिन जब 2019 में सुदामा कोटा यानी जनरल में जो गरीब लोग हैं उनको जो आरक्षण दिया गया उस पर सुनवाई होना अभी बाकी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो 10% सीटें मतलब हर जगह दी जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आना अभी बाकी है। लेकिन उसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर नहीं आया है, फिर भी उनका जो कोटा है ओबीसी का 27% वो नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से बीजेपी के रहते और प्रधानमंत्री जी के ओबीसी होते हुए भी उन जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई यूपी में, उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ। इस बात को बड़े मतलब जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है या जो भी पत्रकार है उन्होंने उजागर किया कि उसमें भी घपलेबाजी हुई है। वहाँ पर एससी और ओबीसी की सीटें नाजायज़ तरीके से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको दी गई। साथ ही ऑलरेडी उनको 40% रिजर्वेशन ऑलरेडी है। जैसे मान लीजिए 49.5% SC ST OBC का आरक्षण, और जो सुदामा कोटा 10% लाया है मोदी जी की सरकार ने, उसको भी अगर 10% पकड़ ले तो 59.5% होता है। बचा हुआ 41.5% जो जनरल का रिजर्वेशन है वो पूरी जनरल सीटें बनाने का एक तरीके से भारत में ये साजिश चल रही है। जो अनरिजर्व सीटें हैं उसको एक तरीके से सवर्ण कोटा घोषित करने के चक्कर में यूपीएससी का भी स्कैम इसी तरीके से चल रहा है। गोपनीय लिस्ट बनाकर जो SC ST OBC के कैंडिडेट जनरल मेरिट में आ रहे हैं
उनको कहा जा रहा है कि आप अपने कैटेगरी में सीट ले लीजिए, तो आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा या हायर रैंक मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब ओबीसी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी के हकमारी हुई है तो ओबीसी के हकमारी हुई है। तो इसी को लेकर अनिरुद्ध सिंह विद्रोही मंडल आर्मी के जो चीफ है, उन्होंने एक अमर उजाला के खबर को शेयर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है, डियर @जवाहर यादव बीजेपी जी, यदि मैं आपको कौम का विभीषण कहूँ तो गलत नहीं होगा। 8 लाख सालाना आय वाला सवर्ण गरीब है, उसको EWS के तहत आरक्षण मिलेगा। वही 6 लाख सालाना आय वाला ओबीसी अमीर है, उसको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये उचित प्रतिनिधित्व दे रही है खट्टर सरकार। तुम राग दरबारी हो और रहोगे। तो इस तरीके से बीजेपी के जो नेता है जवाहर यादव हरियाणा के, उनको टैग करते हुए उन्होंने इस ट्वीट को पोस्ट किया है। साथ ही द न्यूज़ भी एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने अपने यूट्यूब का फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर में वार्षिक आय सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख रुपए कर दी। यह परिवर्तन ओबीसी के लिए किया गया है। सालाना 6 लाख से ज़्यादा कमाने वाले ओबीसी को हरियाणा में आरक्षण नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले से ओबीसी के लोगों पर असर पड़ेगा। बहुजनों की फिर एक बार हकमारी हुई।